मेरा नाम अनुज गुप्ता है टैग इन्वेस्टमेंट से। आज का विषय है नॉर्मल इन्वेस्टर वर्सेस स्मार्ट इन्वेस्टर। तो क्या आप अपने आप को स्मार्ट इन्वेस्टर मानते हैं या क्या आप अपने आप को नॉर्मल इन्वेस्टर मानते हैं या क्या आप अपने आप को इन्वेस्टर ही नहीं मानते हैं? तो हम ये बात करेंगे आगे इस वीडियो में। तो आगे बढ़ते हैं। तो यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें सो दैट आपको इन्फॉर्मेशनल वीडियोस मिलती रहें फिनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में, जैसे कि म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, इंश्योरेंस, टैक्सेशन। तो हम लोग एक टैग इन्वेस्टमेंट्स एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है जो कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन करती है, जैसे कि इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, जनरल इंश्योरेंस हो गया। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में म्यूचुअल फंड्स हो गया, मॉडल फंड्स हो गया, डायरेक्ट स्टॉक्स हो गए, पीएमएस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज हो गई, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स हो गए। टैक्सेशन में चाहे आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग हो, इंडिविजुअल्स के लिए टीडीएस काटना हो, जीएसटी हो, ऑडिट हो, गुड्स सर्विस टैक्स ऑडिट, कंपनीज का आरओसी फाइलिंग्स हो, कंपनी रजिस्ट्रेशन हो। तो ये सारा काम हम बेसिकली एज अ यूनिट करते हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पे, विच इज़ कॉल्ड स्मार्ट इन्वेस्टर वर्सेस नॉर्मल इन्वेस्टर। सो नॉर्मल इन्वेस्टर्स बेसिकली कैसे बिहेव करते हैं? देखिए, वो हमेशा सेंसेक्स के बारे में बातें करेंगे। एक स्मार्ट इन्वेस्टर मार्केट कैप के बारे में बात करता है कि मार्केट कैप क्या चल रहा है। एक नॉर्मल इन्वेस्टर क्या बोलता है इसकी सेंसेक्स क्या चल रहा है, कि सेंसेक्स 40,000 पे था, अब 42,000 पे हो गया है या 38,000 पे हो गया है। एक स्मार्ट इन्वेस्टर कैसे बातें करता है कि वो कहता है कि जब सेंसेक्स 40,000 पे था तो मार्केट कैप 150 लाख करोड़ था। जब सेंसेक्स 38,000 हुआ तो मार्केट कैप एक्चुअली 150 से 140 लाख करोड़ हो गया। और जब सेंसेक्स 42,000 पे पहुंचा तो मार्केट कैप 145 लाख करोड़ ही हुआ। तो वो एक्चुअली ज़्यादा बड़ा नहीं, तो वो मार्केट कैप के नज़रिए से सोचता है और वही एक स्मार्ट इन्वेस्टर कहलाता है। और वही एक सही तरीका भी है मार्केट को जज करने के लिए कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। एक नॉर्मल इन्वेस्टर का कहना है या पूछना है कि मार्केट क्या लगता है, स्मार्ट इन्वेस्टर क्या कहता है, बिजनेस क्या लगता है। नाउ द राइट क्वेश्चन इज एक्चुअली बिजनेसेस क्या लगते हैं हमारे को। नोबडी नोज कि मार्केट में क्या चल रहा है या क्या लगता है। बट हाँ, हम बिजनेसेस के बारे में ज़रूर बात कर सकते हैं, जैसे कि मारुति हो गया, टीसीएस हो गया, रिलायंस हो गया, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया। ये सारे बिजनेसेस हैं जिसको हम रियल टाइम हम देख सकते हैं, हम जान सकते हैं इनके बारे, इनके इनके प्रमोटर्स, इनके सीईओ सीएफओस का इंटरव्यूज़ देख सकते हैं, इनसे समझ सकते हैं कि एक्चुअली बिजनेस में चल क्या रहा है और आगे ये वाले जो बिजनेसेस हैं इनमें उन्नति प्रगति होगी या नहीं होगी। स्टॉक्स, नॉर्मल इन्वेस्टर स्टॉक्स की लैंग्वेज में बात करता है। स्मार्ट इन्वेस्टर कहता है कि मेरे को ये बिजनेस खरीदने में इंटरेस्ट है। सो एक नॉर्मल इन्वेस्टर क्या कहेगा, मुझे मारुति का स्टॉक दिलवा दो। एक स्मार्ट इन्वेस्टर क्या कहेगा, मैं मारुति के बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ क्योंकि वो एक आम जनता का एक ब्रांड बन चुका है। हर एक घर वाला जो एक मिडिल क्लास में जो हमारा क्राउड होता है, वो हर एक की तमन्ना होती है कि एक मारुति गाड़ी खरीद लें, क्योंकि सबसे पहले जब वो गाड़ी खरीदते हैं तो मारुति उनके नज़र में आता है। तो यहाँ पे बाय द वे कोई मैं मारुति की कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल के तौर पे कहना चाह रहा हूँ कि वन शुड बाय अ बिजनेस रादर देन बाइंग अ स्टॉक। नॉर्मल इन्वेस्टर क्या कहता है, इसकी कोई गुड कंपनीज मेरे को बताओ। एक स्मार्ट इन्वेस्टर क्या कहेगा, मुझे गुड कंपनीज विद गुड बिजनेस बताओ। हमेशा एक अच्छी कंपनी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं देती, बट एक अच्छी कंपनी विद अच्छा बिजनेस मॉडल ही एक इन्वेस्टर के लिए अच्छी इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। नॉर्मल इन्वेस्टर क्या चाहता है, इसके उसको 100% सक्सेस मिले, मतलब जहाँ पे वो इन्वेस्ट करे वो सोना बन जाए। एक स्मार्ट इन्वेस्टर क्या कहता है कि अगर मेरे को 40% सक्सेस भी मिल गया तो मैं खुश हूँ, शॉर्ट टर्म। एक नॉर्मल इन्वेस्टर क्या हमेशा सोचेगा है, वो शॉर्ट टर्म की लैंग्वेज में बात करता है कि मैंने अगर 1 लाख रुपए लगाए तो मेरे 1.5 लाख रुपए 3 महीने में हो जाने चाहिए। स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा लॉन्ग टर्म की बातें करेगा, विच मीन्स कि वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को समझ चुका है, कंपाउंडिंग स्टोरी समझ चुका है और कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स समझ चुका है, और इसलिए ही वो लॉन्ग टर्म की बातें करता है। नॉर्मल इन्वेस्टर प्रॉफिट्स की बातें करता है, वेर एज जैसे अभी मैंने आपको बताया, एक स्मार्ट इन्वेस्टर पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बातें करता है। नॉर्मल इन्वेस्टर रिवॉर्ड की बातें करेगा कि अगर मैंने 1 लाख रुपए लगाए तो मेरे को 2 लाख रुपए का रिवॉर्ड कैसे मिलेगा, 1,10,000 1,20,000 का रिवॉर्ड कैसे मिलेगा। वेर एज एक स्मार्ट इन्वेस्टर रिस्क वर्सेज रिवॉर्ड की मैथमेटिक्स को समझते हुए
बातें करता है, विच मीन्स वो समझ रहा है कि अगर वो स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, मॉडल फंड्स में, पीएमएस में, एआईएफ ऐसे वाले प्रोडक्ट जहाँ पे अंडरलाइंग स्टॉक्स होते हैं या जो वॉलेटाइल एसेट क्लास मानी जाती है, तो वो रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड रेशियो के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग लेता है कि अगर मैंने 100 रुपये लगाए या 1 लाख रुपये लगाए या 1 करोड़ रुपये लगाए तो मेरा 40% डाउन साइड है, 60% अपसाइड है, 20% डाउन साइड है, 80% अपसाइड है। इस समय में अगर मैं शॉर्ट टर्म 0 to 3 years या मिड टर्म 4 to 7 years या लॉन्ग टर्म 7 to 10 years के हिसाब से इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो किस हिसाब से कम ज़्यादा होता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली एक इन्वेस्टर को डिफाइन करता है कि वो एक नॉर्मल इन्वेस्टर है या स्मार्ट इन्वेस्टर है। तो क्या तो क्या आप अपने आप को नॉर्मल इन्वेस्टर मानते हैं या स्मार्ट इन्वेस्टर मानते हैं? तो आज आज का टॉपिक यही था कि आपको बताना कि आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनिए। इन्वेस्टर तो सब बन जाते हैं, बट एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के लिए आपको ये चीज़ें जो हमने आपको बताई, इन सब चीज़ों को आपको फॉलो करना चाहिए। यदि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन सो दैट यू कीप रिसीविंग लेटेस्ट updates from us, and thank you so much for the watch. Have a good financial life.